हनुमान जी पूरे दिन राम जी की शरण में रहते, सेवा में रहते, लेकिन जैसे ही शाम होती राम जी अपनी सभा से उठ करके जैसे ही कनक भवन में जाते, तो कनक भवन के द्वार, कनक भवन ठाकुर जी का निज महल है, अंतःपुर है, प्राइवेट रूम है, वहां तो सीता जी और राम जी और सब सखियां रहती हैं। बस जैसे ही हनुमान जी कनक भवन के भीतर जाने लग जाते, गोपियां पकड़ लेती है, रुको यही सखियों, इससे भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी कहते, हम राम जी के अनन्य भक्त हैं, हम एक एक क्षण उनको देखना चाहते हैं, आप ऐसा हम पर अन्याय मत किया करो। पूरी रात हमको बिना राघवेंद्र सरकार को देखे हम कैसे व्यतीत करते हैं हम ही जानते हैं, आप कृपा करिए, किसी दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे, आप हमको रात में जाने दिया करो भीतर। सखियां बोली, हनुमान जी पूरे दिन रहो आप साथ में, पूरे साल रहो साथ में, लेकिन सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय तक, तब तक आप नहीं रह सकते। अरे ये सब कनक भवन की सखियां हैं, या सखियां और केवल सिया जी रह सकती हैं भीतर, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो हनुमान जी रोते, हे विधाता तुमने हमको पुरुष क्यों बनाया, हमको सखी बना देते, हमको स्त्री बना देते। ये सखियां बढ़िया हैं, पूरे दिन भी राम जी को देखती हैं और रात में भीतर अंतःपुर में भी देखती हैं, हम पुरुष क्यों बन गए। राम जी की याद में हनुमान जी पूरी रात कनक भवन की देहरी पर रोते रहते। अरे भाई रुदन तो तब मानो ना, 1 आध वर्ष के लिए ठाकुर जी कहीं गए, बस रात भर के लिए गए, रात भर में रोने लग जाते। हनुमान जी पूरी रात रोते, और जैसे सूर्य उदय होता हनुमान जी नाचने लग जाते, अब राम जी आएंगे, अब बाहर आ रहे होंगे, अब राघवेंद्र सरकार दिखेंगे। और जैसे ही कपाट खोल करके राम जी बाहर आते, सो ही हनुमान जी लिपट जाते। हनुमान जी की आंखें लाल, हनुमान जी को अपने हृदय से लगाते। राम जी बोलते, तुम रात भर सोए नहीं? बोलो, भगवान दर्श बिन दुखन लागे नैन, वास्तव में आपको देखने से ही मुझे चैन मिलता है, मैं आपको देखे बगैर रह नहीं सकता। भगवान मेरी बस एक ही इच्छा रह गई और कोई मेरी इच्छा नहीं है, ये रात में सखियां मुझको भीतर नहीं आने देती, आप कृपा करके कुछ ऐसा कुछ निधान करो कि मैं कनक भवन में भीतर जाया करूं आपके साथ। राम जी बोले, यहां की तो हमारी नहीं चलेगी, यहां तो सीता जी से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हनुमान जी बोले, वो तो हमसे बहुत लाड करती हैं, मान जाएंगे। बोले, कर लो प्रार्थना। जैसी हमारी जानकी जी, किशोरी जी बाहर आई, हनुमान जी चरणों में लिपट गए, जानकी जी ने खूब सहलाया। कहो हनुमान। बोले, मां हमको आपसे एक वरदान चाहिए। बोले, क्या? बोले, रात्रि भर के लिए राम जी हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी नेत्र तड़पने लग जाते हैं, प्राण निकलने को होते हैं, आप कृपा करिए ना, कनक भवन के अंतःपुर में हमको ले चला कीजिए। सीता जी बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये अंतःपुर है, यहाँ पर केवल हम और श्री राघवेंद्र सरकार रहते हैं और 2-4 सखियां रहती हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी बोले, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप दोनों सवेरे कनक भवन से बाहर आए तो हनुमान जी आपको मिलेंगे ही नहीं। आपकी और श्री राघवेंद्र सरकार के वियोग में कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं, मैं रात भर नहीं सह पाता हूं, कृपा कीजिए मुझ पर। तब जानकी जी ने अनुग्रह किया और हनुमान जी को एक आध बार तो मना कर दिया, बोले कि नहीं अभी नहीं, अभी बाद में देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन हनुमान जी को तो इतनी तड़प थी, सरजू जी के तट पर जाकर के हनुमान जी महाराज बैठ गए, राम जी के वियोग में रोने लगे। जैसे ही नेत्रों के अश्रु बिंद ने सरजू जी में प्रविष्ट किया, अश्रु बिंद जैसे ही सरजू जी में गया, अयोध्या जी से लेकर के और मान सरोवर तक सरजू जी के संपूर्ण जल उष्ण हो गया, भाप बन के आकाश में उड़ने लगा, गर्म हो गया महाराज। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर बोली, हनुमान जी इतनी वेदना, इतना विरह, इतना कष्ट आपको हो रहा है, कारण क्या है? बोले कि हम रात्रि में राम जी को नहीं देख पाते, इसलिए हमको विरह हो रहा है। तब सरजू जी ने कृपा की और श्री जानकी जी आदि सब सखियों से आज्ञा लेकर के हनुमान जी को, दिन भर तो हनुमान जी रहते हनुमान जी के वेश में, और रात्रि सूर्यास्त होते ही कनक भवन में प्रवेश करते ही हनुमान जी एक सखी के रूप में प्रकट हो जाते और रात भर श्री राम जी को वीणा वादन करके सुनाते। इसे कहते हैं उत्कंठा, भगवत मिलन की, भगवत दर्शन की उत्कंठा, ललक, भगवत प्राप्ति की तड़फ। जब तक ये जीवन में नहीं, ये भक्ति में नहीं आएगी, आप कितने भी बड़े मंत्र करते रहो, कितने भी बड़े यज्ञ कर लो, कितने भी आप तपस्याएं कर लो, कितने भी आप व्रत कर लो, जब तक उत्कंठा नहीं आएगी, राम जी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपसे। उत्कंठा ही भगवत प्राप्ति करा सकती है। और ध्रुव जी महाराज ने यह सिद्ध करके दिखाया।
भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया और सुंदर स्तुति गाने लगे। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। एक मैं कीर्तन गाया करता हूं, बहुत सुंदर है। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको कैसा मगन, रटू मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम आठों याम, रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम, ध्रुव जी महाराज यही सब कह रहे हैं अपनी स्तुति में। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, करो जब तुम शयन भाव तेरे चरण, करो जब तुम शयन
में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। और तुम्हें तेरा नाम यूं आठों घटों में तेरा घटों में तेरा मैं आठों घटों में तेरा मुझको राधा कर दो ऐसा। मुझको राधा कर दो सब लोग गाओ। हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री ध्रुव जी भगवान की स्तुति गाते हुए ऐसा ही भाव रख रहे हैं। भगवान मुझ पर आप बस इतना अनुग्रह कर दीजिए। भक्ति मुहु प्रभवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनां जसौल वणम रूप व्यसनम भवाब्धिम नेश्य भवत गुण कथाम मृतपानमत्त। ध्रुव जी भगवान से कह रहे हैं कि ठाकुर जी मुझको एक व्यसन लगा दीजिए। देखो भगवान की भक्ति में जब तक आप नवीनता नहीं लाओगे तब तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। रोज सवेरे घंटे हिला करके पूजा कर दी, चना चनोरी का भोग लगा दिया, दोपहर में एक बार और आरती कर दी, रात में आरती करके दूध पिला के सुला दिए। ठाकुर जी भी ऊब गए, बोले रोज यही करता है, एक ही काम है इसको और कुछ नहीं आता इसको। अगर रोज कोई दाल चावल ही खावे तो ऊब जाए। नया नया इसीलिए तो बनाते, कभी बैगन की सब्जी बनाती, कभी आलू की बनाई थी, कभी कुछ बनाई, कभी भाई मानवीय भी स्वभाव ऐसा ही है कि रोज नवीन चाहिए। और ठाकुर जी का तो नाम ही है नवनीत चोरम, नए नए के चोर हैं। और हमने वही दर्रे वाली पुरानी चीज ही दे रखी है ठाकुर जी को। भैया भक्ति से एक चीज सीखिए, आप सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, अपनी भक्ति में नवीनता लाओ, हर दिन कुछ नया अर्पित करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी भी आज मतलब सवेरे भोर होते ही यूं सोचें कि आज क्या करेगा पता नहीं है, पता आज कुछ नया करने वाला होगा जरूर। ऐसी स्थिति हो जाए, ठाकुर जी आनंदित हो जाए। हम अपने लाल जी के उत्सव करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और सोचते कुछ है करते कुछ हो रहे हैं। क्रम बनता है 7 दिन ये उत्सव होगा, लेकिन जब उत्सव प्रारंभ होता है
तो लिखा कुछ और होता है लेकिन कर कुछ और देते हैं। तो ठाकुर जी भी हमारे चौंक जाते हैं, बोले आज तो कुछ और करना था, ये कर कुछ और रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है लाल जी प्रसन्न हो जाते होंगे, वाह नया नया अर्पित करते हैं ठाकुर जी को, नई नई वस्तु पधराते हैं। भक्ति में नवीनता लाओ, एक जैसी भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और ठाकुर जी से कहा मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने अनुग्रह किया, 36,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए ध्रुव जी को आज्ञा की। ध्रुव जी बोले भगवान अब मुझे 36,000 वर्ष के लिए क्यों भेज रहे हो, आपके दर्शन हो गए, अब तो संग ही ले चलो। भगवान बोले नहीं, हम बाद में थे तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे चित्त में पहले राज्य गद्दी थी, तुमको उस पर बैठना था। ध्रुव जी बोले भगवान अब आपका दर्शन करके कोई राज्य गद्दी की इच्छा नहीं है, कृपा कर दीजिए, मुझे ऐसा वरदान मत दीजिए। नहीं, भगवान बोले अब तो ये मिलेगा। मेरे भक्त के हृदय में यदि विषय आ जाता है तो मैं उस विषय का इतना भोग करवाता हूं कि वो विषय से ऊब जाए। तुम राज्य गद्दी पर बैठने का मन बनाए थे तो अब चलो 36,000 वर्ष तक बैठे रहना। ध्रुव जी बोले आपने मुझे आशीर्वाद नहीं तो श्राप दे दिया, 36,000 वर्ष का राजा बना दिया। और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राजा बने। 36,000 वर्ष बाद भगवान के धाम के जमान आया, सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आज भी ध्रुव जी नित्य सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सबको दर्शन देते हैं, ध्रुव लोक के रूप में, ध्रुव तारे के रूप में। वो ध्रुव तारा जो है वो ध्रुव लोक है, वो ध्रुव जी का स्थान है। लोग कहते हैं तो सुबह सुबह दर्शन क्यों होता, उसका पूरी रात दर्शन क्यों नहीं होता? बोले पूरी रात तो वहां पे सब दिया बाती और जो भी बिजली होगी वहां पे जिस प्रकार की भी, वो सब बंद रहती है। सब जितने भी साधक हैं ध्रुवलोक में वो नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ध्रुवलोक में आगमन होता है। तो ठाकुर जी के आगमन में पूरे ध्रुवलोक को सजाया जाता है, इसलिए ध्रुवलोक का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ध्रुवलोक का दर्शन करते हैं, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे अगर कोई व्यक्ति नित्य ध्रुवलोक का दर्शन करे ब्रह्म मुहूर्त में, 12 वर्ष का ये नियम बना ले कि मैं रोज ध्रुव तारे को देखूंगा। और फिर यूं नहीं कि ध्रुव तारा देख के फिर सो जाए। लोग भी बड़े चतुर है, वो तारा ही तो देखना है, देख लिया, हाँ दिख गए, सो गए। नहीं, ध्रुव तारा देखने का मतलब स्नान ध्यान करके ध्रुव तारा का दर्शन करे, ध्रुवलोक का दर्शन करने के बाद फिर अपना नाम जब ध्यान आदि, फिर बिस्तर पे नहीं जाए, सोवे। 12 वर्ष तक यदि किसी व्यक्ति ने इस नियम का पालन कर लिया, नित्य ध्रुवलोक का दर्शन किया, तो ध्रुव जी स्वयं श्रीमन नारायण को लेकर के एक ना एक दिन उसके सामने प्रकट हो जाएंगे और उसको दर्शन कराएंगे। हमारे पूज्य नाना जी ऐसी आज्ञा करते थे। तो ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब कथा थोड़ी हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हे टेकरी हनुमान जी हमारी वाणी पे आके विराजमान हो जाओ और जल्दी जल्दी कूद काट करके जल्दी ठाकुर जी का जन्मोत्सव कराओ। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके, अब बहुत सावधानी से बैठना, हम थोड़ी देर में बस नंदोत्सव कराते हैं। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार दिया। तब इन्हीं के शरीर के घर्षण से पृथु महाराज हुए, जिन पृथु महाराज ने धरती को पृथ्वी का नाम प्रदान किया। बंधुओं, भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी पर पहले केवल पहाड़ थे, पहाड़ और समुद्र, जिसके कारण खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी और वर्षा का जल बहकर के सीधा समुद्र में मिल जाता था, पीने के लिए जल नहीं बचता था। तब पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बनाया ताकि खेती बाड़ी हो सके, जल वर्षा का रुक सके, समत्व आ सके, ताकि मानव जी सके। तो इस प्रकार पृथु महाराज के द्वारा इस कृत्न से पृथ्वी कहने लगे इस धरती को। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां अश्वमेध यज्ञ इंद्र ने पूर्ण नहीं होने दिया। तब भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पृथु महाराज से कहने लगे आप ज्यादा गुस्सा मत होइए, ये यज्ञ की पूर्णाहुति हम ही नहीं होने दे रहे आपकी। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। जब आप कोई यज्ञ अनुष्ठान या किसी भी प्रकार का धार्मिक कर्म करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। और जब पुण्य बढ़ते 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 बहुत ज्यादा पुण्य हो जाता है ना, तो इस जन्म का पुण्य, पिछली बार जब हम मानव बने थे उसका पुण्य, आदि आदि हम जितनी बार मानव बने सबका पुण्य इकट्ठा करके यदि एक अवधि होती है उससे अधिक यदि हो जाता है तो हम ही देवता बन जाते हैं।
समझ में आ रही है बात? ये 33 करोड़ देवता जो है ना, 33 कोटि देवता, ये हर प्रलय के बाद में सब बदलते हैं। इंद्र देवता का नाम नहीं है, इंद्र पदवी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री की पदवी है, राष्ट्रपति की पदवी है, ऐसे सूर्य की पदवी, चंद्रमा की पदवी, इंद्र की पदवी, ये सारी पदवियां हैं। और उन पदवियों पर अत्यंत पुण्य करने वाले व्यक्ति प्रलय के बाद भगवान 33 करोड़ पुण्य आत्माओं को प्रकट करते हैं अपने आगे। जैसे अभी हम में से ही पूरे विश्व भर में से कोई ना कोई एक देव तो बनेगा जिसके पुण्य बहुत होंगे। हम ही लोगों को चुन करके देव योनि दे दी जाती है। हाँ भाई, तुम चंद्रमा बन जाओ, तुम सूर्य बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, इस प्रकार सबको बना दिया जाता है। लेकिन जब कोई ठाकुर जी से प्रेम करता है ना, और प्रेमी जब अनुष्ठान करता है या किसी भी प्रकार का कोई सत्कर्म करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं भाई अगर तुम्हारा पुण्य हम पूर्ण नहीं होने दे रहे तो उसके पीछे कारण ये कि हम नहीं चाहते कि तुम देवता बनो। देवता मतलब अत्यंत बिजी, बहुत व्यस्त रहोगे, फिर हमारा भजन नहीं कर पाओगे। भजनानंदियों से ठाकुर जी पुण्य ज्यादा नहीं करवाते, भजनानंदियों से तो भक्ति करवाते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन में ज्यादा लोग पुण्य नहीं करते, भजन खूब करते हैं। क्योंकि पुण्य से तो भाई स्थिति प्राप्त होती है, स्तर प्राप्त होता है। ठाकुर जी अब सूर्य है, कभी छुट्टी नहीं होती इनकी। और ऐसा भी नहीं कि अभी यहां शाम हो गई तो अभी सोवे चले गए होंगे, विदेश में अभी इन्होंने प्रकाश कर दिया होगा, ये सोते ही नहीं कभी, अपने यहां कभी छुट्टी नहीं ले सकते सूर्य। इस प्रकार 33 करोड़ देवताओं को एक पूरे मनवंतर तक छुट्टी नहीं है, एक दिन का भी अवकाश नहीं है किसी के पास। तो देवता बनना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो पृथु महाराज के 100 यज्ञों को भगवान इसलिए पूर्ण नहीं होने दे रहे थे, बोले 100 यज्ञ यदि पूर्ण हो जाते पृथु तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से कहते हैं कि वो फिर जिसके 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं वो इंद्र की पदवी का कैंडिडेट बन जाता है। और बोले कहीं आपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दी और आपको इंद्र की पदवी मिल गई तो आप हमारा भजन नहीं कर पाओगे, इसलिए हम आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे। ये अपूर्णता बनी रहे ताकि तुम हमारे भक्त बने रहो। इसलिए भगवान ने पृथु महाराज का यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया। आगे बंधुओं, यहीं पर रहुगण भरत संवाद, मनमंत्रों का वर्णन, नरकों का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, ये सारे वर्णन बड़े विस्तार से सुनाए गए हैं, बहुत सुंदर हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। किस किस मनवंतर में कौन कौन से ठाकुर जी पधारते हैं और कौन कौन उनकी सेवा करते हैं, सब वर्णन यहाँ किया गया। नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया, जहां पर अजामिल एक ब्राह्मण होते हुए भी एक शुद्ध कुल में जन्म लिया व्यक्ति अजामिल दूषित दृश्य देखने मात्र से दूषित हो गया और एक महान डकैत बना। लेकिन संतों की आज्ञा मान करके पुत्र का नाम नारायण रखा और अंतिम समय नारायण नाम उच्चारण करने मात्र से उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। ऐसे अजामिल की कथा सुनाई गई और यहीं आगे वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया। भगवान के एक अनन्य भक्त हुए श्री वृत्रासुर जी महाराज। ये वृत्रासुर हैं, असुर हैं, परंतु इनकी स्तुति सुनकर के ऐसा लगता है तो भक्त वृत्त हैं, बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं। वृत्रासुर की स्तुति का एक श्लोक हम लोग सुने कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। बहुत सुंदर। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नाथ मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए। भगवान बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे, मांगो। बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। हे नाथ, आपके चरणों के जो दास हैं ना, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के दासों के दासों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। सामने प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं और भगवान से वृत्रासुर कह रहा है, आपके दासों के दासों के दासों का मुझे दास बना दो। ठाकुर जी बोले, हम सामने खड़े हैं, सीधे हमारे ही दास बन जा। ये दासानुदासो भवतास्मि भूय, ये दासानुदास क्यों बनना है तुझे? वृत्रासुर कहता है, गजयूथ पारी नाथ,
पिता को बहुत प्रसन्नता होती है जब उसके यहाँ पुत्र का जन्म होता है, लेकिन जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है और जब वो दादा बन जाता है तो वो और प्रसन्न होता है। और जब पुत्र के पुत्र का पुत्र जन्म लेता है, परपौत्र जन्म लेता है, तो दादा जो है वो सोने की सिद्धि चढ़ जाता है, बहुत नाचता है, आहा मेरे पर नाती हुआ है। ठाकुर जी, जब कोई आपका दास बनता है तो आप प्रसन्न होते हो, लेकिन आपके दासों का दास बनता है तो आप खुश होते हो, लेकिन आपके दासों के दासों का दास कोई बनता है तो आप नृत्य करते हो, नाचने लग जाते हो, आपको वो अति प्रिय होता है। इसलिए मुझे आपका प्रिय नहीं, मुझे आपका अति अति प्रिय बनना है, इसलिए दासानुदासो भवतास में भूय। अद्भुत स्तुति भीष्म वृत्रासुर की, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए वृत्रासुर का भाव सुन के। इसको कहते नवीनता, भक्ति में नवीनता। भागवत में जितने भी भक्त हुए ना, हर एक की स्तुति एक से बढ़कर के एक है, हर एक का भाव पिछले से श्रेष्ठ है, और उसी पर ठाकुर जी बिक जाते हैं, उसके भाव पर। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। इनके 3 श्लोक और हैं, वो भी बहुत सुंदर हैं, पर वो फिर पूरे विस्तार से कहूं तो ये आनंद आएगा, वो 1 घंटा लगेगा विस्तार करने में, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, फिर इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई। चित्रकेतु नाम के राजा थे, और इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए फिर 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। एक राक्षस हुए सतयुग में, जिनका नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, परंतु हिरण्याक्ष का वध जब से भगवान बराह ने किया है, तब से हिरण्यकश्यप भगवान को मारना चाहता है। किसी से पूछा कि भगवान को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले भगवान अमर हैं, तुमको भी अमर बनना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप हिमालय पर अमरत्व प्राप्त करने के लिए गया, ब्रह्मा जी का यजन किया। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान देने के लिए जब प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले जो हम स्वयं नहीं है वो तुमको कैसे बना दें। ब्रह्मा जी बोले आपको पता है बंधुओं, जब प्रलय आएगा तो केवल पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूबेगी ऐसा नहीं, पाताल लोक से लेकर के और ब्रह्म लोक तक सब समुद्र में डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। केवल पृथ्वी का प्रलय नहीं होता है, पाताल लोक यानी कि यमराज से लेकर के और ब्रह्म लोक तक, ये 14 भुवन सबका प्रलय होता है। समुद्र की लहरें इतनी तेज होंगी कि ब्रह्मा जी को भी लपेट लेंगी उसमें, तब प्रलय होगा। ब्रह्मा जी बोले जब हम भी अमर नहीं है, हमारी भी मृत्यु होती है, हम तुमको अमर कैसे बनाएं, कोई और मांगो वरदान। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, दुनिया भर के सारे वरदान मांगे, सब पर तथास्तु कह दिया। और तथास्तु कहने के बाद ब्रह्मा जी बोले लेकिन फिर भी तुम मरोगे। हिरण्यकश्यप बोला अब तो मैंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मरने का। बोले 2-4 और तेरे को और समझ में आ रहे हो तो वो भी मांग ले। बोले 12 महीने में एक भी महीने में नहीं मरूं। बोले तथास्तु। ना जानवर से मरूं ना इंसान से मरूं। बोले तथास्तु। आपके बनाई हुई ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरूं। तथास्तु। लेकिन फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकश्यप बोले वो कैसे। बोले वो जब तू मरेगा तो तेरे को सब पता चलेगा। हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए गए थे तब उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी और उनके गर्भस्थ बालक को संपूर्ण भागवत की कथा श्री नारद जी ने आकर के सुनाई। मैं निवेदन किया करता हूं माताओं से कि बालक की परवरिश जन्म लेने के बाद आप करोगे उससे बालक सुधरेगा, चांसेस 0.1% होते हैं। पर बालक जब से गर्भ में आ जाता है तब से आप शुद्ध पवित्र और अच्छे से रहना प्रारंभ कर दो। परवरिश 9 महीने में ही हो जाती है बालक की। 9 महीने मां जैसे रहती वैसे ही बालक बनता है। और वही हुआ, एक राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद का अवतरण हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के थे तब लौट करके आया हिरण्यकश्यप। आकर के देखा, नन्हे से प्रहलाद को गोद में ले लिया। बोले कि तुम्हारा नाम क्या रखा। बोले प्रहलाद है पिताजी। हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। बोले तुम क्या करते हो। बोले मैं हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता हूं पिताजी। अच्छा, कुछ अच्छा बताओ, कोई अच्छी बात जो तुमको गुरुजनों ने बताई हो, तुमको अच्छी लगती हो, ऐसी कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी बोले बताऊं पिताजी। बोले बताओ। तो प्रहलाद जी तो वही बात बताते हैं जो उनको अच्छी लगती है और उनको अच्छा वही लगता है जो भगवत संबंधी।
प्रहलाद जी बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब इसमें गिरते जा रहे हैं। हमसे पहले मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी देख करके हम ये नहीं समझ पाते कि ये कुछ भी संग लेकर के नहीं गया, मतलब कुछ भी हमारे संग रहने वाला नहीं है, तो फिर हम सबके लिए क्यों मरे जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई लोग जितने यहां बैठे हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम उसकी अर्थी उठाते हैं और पूरे नगर में कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है। क्यों 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 बोलते हैं हम ये बात? उसके पीछे कारण ये है, अब यही तो बात है, बस कर रहे हैं, ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं। किसी की अर्थी जा भी रही हो ना, हम उसमें सम्मिलित भी ना हो, तो भी हम दूर से कह देते हैं राम नाम सत्य है, बोलते हुए जा रहे हैं सब। बात यह है कि राम नाम सत्य किसी की मृत्यु पर इसलिए कहा जाता है कि भैया, ए नगरवासियों, ए जीवित लोगों, जितने जिंदा बैठे हो, सब लोग ध्यान से सुनो। हम सबको बोलते हुए जाते हैं, ये जो हमारे कंधे पर टंग करके जा रहा है, इसने ब्याह भी किया लेकिन पत्नी इसके साथ नहीं गई, इसने बहुत पैसा भी कमाया, इसके धन भी संग नहीं गया, इसके 4 बालक भी हैं, वो भी इसके साथ नहीं जा रहे हैं, इसने बहुत जमीन जायदाद खरीदी, सब कुछ खरीद लिया, कुछ भी इसके संग नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि सब करना नहीं है, ठीक है करो, पर आज ये अकेला जा रहा है और इसके साथ केवल और केवल राम का नाम जा रहा है, इसलिए राम नाम सत्य है। हे जीवित लोगों, जीवन में कुछ भी कमाइए पर राम के नाम को जरूर कमाइए। और इतनी बड़ी विडंबना है भैया, इतने बड़े आश्चर्य की बात है कि राम नाम सत्य है, यह भी एक अपशगुन हो गया है। अगर किसी का विवाह हो, किसी का जन्मदिन हो, और कुछ नहीं तो कल एक काम कर देना, सुबह सुबह उठ के सबको व्हाट्सएप पे बोल देना राम नाम सत्य है। क्यों हंसे आप लोग? क्या गलत था क्या ये? क्या राम का नाम सत्य नहीं है? आज उन्हीं राम जी के लिए पूरा विश्व इतना आनंदित है, इतना, और उन्हीं के नाम को सत्य बताने में हम लोगों ने अपशगुन रखा है। इससे बड़े कलयुग का प्रभाव और क्या होगा हमारे ऊपर? जो परम सत्य है हम उसी को असत्य बोलते हैं, उसी को ही एक अपशगुन मानते हैं और केवल एक स्थिति पर ही बोलते हैं। कोई मरेगा तो ही बोलेंगे। लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं तो चाहूं तो ऐसा कर दें भाई, ब्याह हो तो तब भी माइक पे ये गवे राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, भैया सब सत्य है, बस राम का नाम ही सत्य है। किसी का जन्मदिन हो तब भी उसको यही विश किया जाए ताली बजा के राम नाम सत्य है। क्यों हमने केवल मृत्यु के समय पे ही रखा है राम नाम सत्य है? क्या राम कृष्ण हरि ये नाम सत्य नहीं है? यही तो सत्य है। और यही कलयुग का प्रभाव है कि हम उसको उसी जगह बोलते हैं और कहीं नहीं बोलते। वही बात यहां पर श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है, सब भेड़ चाल चल रहे हैं, सब मरते जा रहे हैं, सब अपने आंखों के आगे लोगों को मरता देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि उसने कुछ भी कमाया लेकिन कुछ भी संग लेकर के नहीं गया, तब भी व्यक्ति चेतता नहीं और भजन नहीं करता। कितना बड़ा आश्चर्य है। इसलिए पिताजी, व्यक्ति को चाहिए समय से पहले भगवत भजन करने के लिए वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने उठा करके प्रहलाद को दूर पटक दिया, ये मेरा पुत्र है ही नहीं, मेरा बालक नहीं है ये क्या हरि हरि चिल्ला रहा है? हरि का भजन करो, हरि 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 क्या कहते हैं, प्राण निकले उससे पहले वन चले जाओ, ये कोई मेरे पुत्र के लक्षण तो नहीं है। सैनिकों को आज्ञा कर दी, इसको मार दो, कैसे भी मारो, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं। खूब प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। पहाड़ों से फेंक दिया, नीचे गिर गए प्रहलाद जी, लेकिन जैसे सैनिक नीचे आए देखने के लिए शव को, तो देखा प्रहलाद जी तो चुपचाप बैठे, हरिशरणम हरिशरणम भजन कर रहे हैं, बच गए। सर्पों के बीच में डाल दिया, सर्प डसते तो हैं लेकिन प्रहलाद जी का स्पर्श करते ही वे सर्प भी सब मुक्त होकर के भगवत भजन करने लग जाते हैं। पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन प्रहलाद जी को पकड़ते ही सूंड से जैसे ही स्पर्श करते हैं प्रहलाद जी का, उनकी बुद्धि भी सुधी हो जाती है, वे भी सब प्रहलाद जी के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। विष का प्याला पिला दिया, विष का प्याला हरि चरणामृत बता करके पिलाया, हरि चरणामृत समझ करके पिए तो चरणामृत का ही काम किया, विष का कोई प्रभाव प्रहलाद जी पर नहीं हुआ। हर जगह से प्रहलाद जी बच गए।
राक्षसों ने पूछा तू कैसे बच जाता है? बोले ये तो केवल मेरे हरि के नाम का कमाल है, अभी तो हरि आए ही नहीं है, उनके नाम का कमाल देख रहे हो तुम लोग। हे राक्षसों सोचो, जिनका नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है वो हरि स्वयं प्रकट हो गए तो क्या होगा। ये बात सुनकर के हिरण्यकश्यप से जाकर के सब सैनिकों ने कहा भैया ये ऐसे मरने वाला नहीं है, इसको कोई दैवी विद्या है, इसको आप विद्यालय भेज दो, कुछ दिन और राक्षसी विद्या पढ़ेगा शायद सुधर जाए। प्रहलाद जी को विद्यालय भेज दिया। एक दिन अवकाश था, छुट्टी थी, प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे और उनका कीर्तन सुन के सारे दैत्यों के बालक भी कीर्तन करने लगे, हरिशरणम हरिशरणम। ऐसी ऊंची ध्वनि हुई कि महाराज हिरण्यकश्यप के महल में जाने लगी। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, आकर के सब को इतर वितर करते हुए जैसे ही प्रहलाद जी को धक्का दिया, शांत हो जा, एक शब्द भी अपने मुख से मत निकालना, तेरा हरि कहां है, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा, बता वो है कहां? उसका भक्त है ना, तुझे पता होगा वो कहां है। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये मत बोलिए वो कहां है, आप ये पूछिए वो कहां नहीं है। वो आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में है, एक एक कण में उनका निवास है। वो खंबायु अग्निम जलिलम सलिलम महिम च भूतिम से सत्वानी दृशोद्दुमादीन, सब जगह उनका निवास है। आकाश में भी वही है, पाताल में भी वही है, नदियों में भी वही है, पहाड़ों में भी वही है, वृक्षों में भी वही है, जड़ चेतन जीव सब में वही है। अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ, सब जगह तो इसमें भी है। अच्छा, जैसे ही मुष्टिक बना करके प्रहार किया, मुष्टिक का प्रहार करते ही खंभ भेदन हुआ और खंभ भेदन होते ही भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान खंबे में थे? नहीं, प्रहलाद का विश्वास था कि इसमें है, इसलिए भगवान आ गए। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो मंदिर में भी दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं उतित प्रकट होत भगवान। भाव, ठाकुर जी की सत्ता मूर्ति में नहीं होती, मंदिर में नहीं होती, ठाकुर जी की सत्ता भाव में होती। भाव है तो है, नहीं तो नहीं। एक धन्ना जाट की कथा आती, जल्दी से सुनाऊं, मुझे इतनी जल्दी लग रही है कि मैं कितनी जल्दी कृष्ण जन्म करूं, पर यह भी लग रहा है कि कौन कौन से प्रसंग सुना दूं। आप लोग उठना नहीं, हाँ मैं अभी कर दूंगा कृष्ण जन्म। 5:15 हो गए, थोड़ी देर और, आज तो छूट मिल सकती है हमको, कृष्ण जन्म है। तो एक धन्ना जाट थे, धन्ना जाट की कथा आती है कि उनके घर एक संत आए और वो संत असली शालिग्राम जी की सेवा करते, षोडशोपचार उनकी सब, स्नान ध्यान सब करते। छोटे से धन्ना जाट नित्य ठाकुर जी की सेवा का दर्शन करते। सेवा का दर्शन करने के बाद जैसे संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले मुझे आपके ठाकुर जी चाहिए, आपके ठाकुर जी चाहिए। अब संत बोले ये तो बड़ी विडंबना हो गई, बालक तो रोने लगा, जिद पकड़ ली, मुझे तो आपके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने क्या किया, अपने ठाकुर जी सिंहासन से उतार के नीचे धर दिए और बाहर से एक पत्थर लाके उस पर इत्र लगा के वो सिंहासन पर धर दिए। और धन्ना जाट से कहा अच्छा बताओ तुमको चौकीदार ठाकुर जी चाहिए कि राजा ठाकुर चाहिए? धन्ना जाट छोटे से बोले मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। बोले देखो सिंहासन पर जो बैठे वो राजा ठाकुर और नीचे जो बैठे चौकीदार। धन्ना जाट बाल बुद्धि, छोटे बालक, बोले चौकीदार आप ले जाओ, महाराज को मैं रखूंगा। अब वो तो साधारण पत्थर था, लेकिन धन्ना जाट का इतना भाव, इतना भाव, इतना भाव ठाकुर जी के प्रति। अपनी माँ के पीछे पड़े रहते, मुझे चंदन दिला दो, मुझे रोरी दिला दो, मुझे अगरबत्ती दिला दो, मुझे दिया दिला दो, ठाकुर जी की पूजा करनी है। माँ कुछ भी नहीं दिलाती थी उनको, तो बेचारे अपने आप ही कुछ ना कुछ बना देते। कभी मट्टी का चंदन लगा देते पत्थर को, कभी ईंटा घिस करके उससे लालिमा प्रकट होती, उससे तिलक लगा देते ठाकुर जी को, कभी पुष्पों की सुंदर पुष्पों को जल में भिगो करके उसकी सुगंधी से इत्र लगा देते। कोई साधन तो था नहीं, छोटा बालक बेचारा ऐसी सेवा करते। माँ ने थाली लगा की थी धन्ना को कि जाओ भोजन कर लो, धन्ना छुपा के लाते अपने ठाकुर जी के आगे रख लेते, आप भोग लगाओ, ठाकुर जी प्रसाद पाओ। पर्दा करके खड़े हो गए, आप पालो मैं देख नहीं रहा हूं, थोड़ी देर में देखा, बोले ठाकुर जी आप तो पा ही नहीं रहे, अब आप नहीं पाओगे तो मैं कैसे पाऊंगा? धन्ना जी बोले ठीक है नहीं पाओगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया। 3 दिन बाद बोले ठाकुर जी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन आप खाओगे तभी खाऊंगा, पा लीजिए ना।
थाली रख करके छोटे से बालक धन्ना बेचारे व्याकुल होके वहीं लेट गए। बोले ठाकुर जी जब तक पाओगे नहीं मैं भी नहीं पाऊंगा। इतने में धन्ना जी को आवाज आने लगी, चटकारे ले ले करके कोई बढ़िया भोजन कर रहा है, बढ़िया उंगलियां चाट रहा है, अपनी चप चप करके प्रसाद पा रहा है। इतने में धन्ना जी ने जैसे ही पर्दा हटा करके देखा, नन्हे से गोपाल जी थाली के ऊपर ही बैठ के भोजन कर रहे हैं। थाली में से सामग्री ले ले, इतने छोटे से गोपाल जी की थाली में ही बैठ गए और यहां से रोटी उठा रहे हैं, यहां से कड़ी उठा रहे हैं, यहां से खीर उठा रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। धन्ना जी ने यह दृश्य देखा, आहा, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए, गैया चराने जाते थे तो पत्थर वाले भगवान, असली शालिग्राम नहीं थे, पत्थर थे, ऐसे ही गली मोहल्ले में पड़े रहते हैं वो वाले, उसी में से ठाकुर जी प्रकट होते थे। उसको जेब में धर के ले जाते और घर से थोड़ी दूर जाके पत्थर नीचे धर देते, सोई भगवान प्रकट हो जाते। धन्ना के गले में गलवैया डाल के और गैया चराने जाते। एक दिन धन्ना के पिताजी बोले, अरे धन्ना तैयार हो जाओ। बोले क्यों? बोले गुरु जी आ रहे हैं जिन्होंने तुमको ठाकुर जी दिए। धन्ना जी बोले अभी तो गैया चराने का समय हो गया, गुरु जी आने वाले हैं। तो धन्ना जी ठाकुर जी को लेके गए थोड़ी दूर और गैयाओं के बीच में पत्थर नीचे रखा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। धन्ना जी बोले जय जय, आज गैया आप चराया हो, क्योंकि घर में गुरु जी आ रहे हैं, मैं घर जा रहा हूं वापस। ठाकुर जी बोले हाँ तो गुरु जी को सम्मान कर मैं गैया चरा के आऊं। और ठाकुर जी गैया ले गए धन्ना की। गुरु जी आए महाराज, 8-9 वर्ष बाद आए, धन्ना को देख करके खुश हो गए। बोले वाह धन्ना, अब तो तुम बड़े हो गए, और वो कहाँ है तुम्हारे, सेवा वेवा करते हो कि नहीं? अब बचपन में खिलौना था, छोड़ छाड़ दिया होगा। नहीं 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 गुरुजी, आप मुझे सेवा के ठाकुर जी देके गए। ठाकुर जी अभी गए, गैया चरावे गए ठाकुर जी। गुरु जी बोले धन्ना के पिताजी से, बोले तुम्हारा बालक बड़ा हो गया, बुद्धि अभी भी इसकी छोटी है। क्यों करा? ठाकुर जी गैया चराने गए। बोले क्या करें, पूरे दिन यही करता रहता है, कभी ईंटा घिस के ठाकुर जी को लगा देता है, कभी मिट्टी का चंदन लगा देता है। अब क्या बताएं इसको, कहां तक रोके हम? जैसे थोड़ा समय व्यतीत हुआ, धन्ना जी बोले गुरुजी मैं आता हूं अभी। बोले कहां जा रहे हो? वो ठाकुर जी गैया लेके आ रहे होंगे, तो वो घर के पास तक नहीं आते, सब लोग उनका दर्शन करें, उनको अच्छा नहीं लगता ना, तो वहां फिर वो पत्थर बन जाएंगे, मैं उनको जेब में धर के ले आऊंगा, गैयाओं को मैं ले आऊंगा। उसकी बात में इतनी सत्यता कि गुरुजी बोले कैसे संभव हो सकता? चल मैं चल रहा हूं तेरे साथ। बोले चलो। जैसे ही जाकर के देखा तो गायों का झुंड आ रहा था। गुरुजी बोले धन्ना ठाकुर जी कहां है? बोले वो गैयाओं के बीच में चल रहे होंगे, अभी दिखेंगे थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में जैसे ही आगे से कुछ गायों ने मार्ग प्रशस्त किया, आहा, नील वर्ण के ठाकुर जी पीताम्बरी पहने, गले में गलवैया, खूब सुंदर हार पहने, बढ़िया मोतियों के हार धारण किए, वंशी एक हाथ में ले रखी है, गायों की रज पूरे अंग पर लग रही है। ठाकुर जी मधुर गैयाओं के गले में गलवैया डालते हुए चराते हुए आ रहे हैं। और ये दृश्य देख करके गुरु जी के हाथ पांव कांपने लगे। बोले धन्ना तेरे ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। ये वही ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। जैसी आंख मीड़ करके दोबारा देखा तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, गाय खड़ी थी और बीच में वो पत्थर रखा था जो गुरु जी ने दिया था। गुरु जी बोले हम 90 वर्ष से असली शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, आज तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। धन्ना तेरी भक्ति को प्रणाम, तेने 8 वर्ष में साधारण पत्थर से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी भाव में विराजते, ठाकुर जी मंदिर में, पाषाण में या किसी वस्तु में रहते हैं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी आपके भाव में। प्रहलाद जी ने भाव से कह दिया, विश्वास से कह दिया कि हाँ खंबे में है। खंब का भेदन करते ही भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान। सब लोग प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम्। बोलो नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात शाम का यही समय हुआ जो समय अभी हो रहा है। इसी समय पर भगवान दहली पे ले जाकर के नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लेटाया। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? मैंने बहुत सारे वरदान मांगे। बोले बता। मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरू ना नीचे। भगवान बोले कहां हो तुम? बोले कि गोद में आपकी, ना ऊपर है ना नीचे। और मैंने वरदान मांगा था ना अंदर मरू ना बाहर। भगवान बोले हम भवन की दहली पे बैठे हैं, ना अंदर है ना बाहर।
मैंने वरदान मांगा ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले शाम हो रही है और बता। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, वो मुझे क्या बनाएगा? फिर भी आप मुझे नहीं मार पाओगे। मैंने मांगा कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 4 वर्ष में आने वाला 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया मैंने। हिरण्यकश्यप बोला मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं कह देता 13 महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले जब तूने वरदान मांगा इस 13वें महीने का निर्माण ही तभी किया मैंने, और बता। हिरण्यकश्यप बोला अब तो मुझे लगता है कि मृत्यु मेरी निश्चित है, आप हर तरीके से मार ही दोगे। और भगवान नृसिंह का दर्शन करते हुए नृसिंह भगवान ने अपने सुंदर नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया, अंतड़ियों को निकाल दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बहुत सुंदर विस्तृत कथा है, परम प्रणाम मात्र करते हैं। ध्रुव जी ने प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कैसे स्तुति प्रहलाद जी ने गाई। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा के खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया और फिर वहां से भगवान प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के पश्चात फिर देवासुर संग्राम और बलि बामन के सुंदर मिलन की कथा। भगवान बामन बनकर के आए और बलि के तीनों लोगों को अपने 2 पग से हरण करके भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। बोलो बामन भगवान की जय। तत्पश्चात फिर आगे सूर्य वंश के राजाओं की कथा आती है। सूर्य वंश में बंधुओं अद्भुत राजा हुए। सब राजाओं का थोड़ा थोड़ा प्रसंग कहते हुए सीधे महाराज दशरथ का प्रसंग आया। खट्वांगा दीर्घवायुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवान्। भगवान दशरथ जी के यहां 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 रूपों में भगवान दशरथ जी के यहां पर प्रकट हुए। नारायण ही 4 रूपों में आए हैं। श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय में राम कथा और 1 श्लोक की राम कथा भी है। 1 श्लोक की राम कथा को हम लोग प्रणाम करें। सब लोग राम जी का स्मरण करो, श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हुए प्रणाम करो। कि गुरुवर थे तक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजम्भ तस्ताद्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरी राम कथा बता दी, कैसे गुरु यानी कि पिता की आज्ञा मान करके व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म बस चिंतन करके फिर कृष्ण जन्म में चलें। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जब तीनों वन में विचरण करते हैं तो सीता जी आगे चलती हैं, राम जी सीता जी के पीछे चलते हैं और लक्ष्मण जी सबसे पीछे चलते हैं। अरे बल्कि नियम ऐसा होना चाहिए, पत्नी को पीछे चलाए, स्वयं आगे रक्षक बन के चले, कोई हिंसक जीव ना आ जाए, कोई मार्ग में दुर्गमता ना आ जाए, उन सबसे बचाते हुए पत्नी को सदैव पति रक्षा करते हुए आगे चलता है। और सब जगह दर्शन भी ऐसा ही, मानस में भी दर्शन ऐसा ही है। राम जी आगे चलते हैं, सीता जी पीछे चलती हैं, लक्ष्मण जी पीछे रक्षा करते हुए चलते हैं। पर यहां पर पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे हैं, राम जी पीछे। क्यों? तब सुखदेव जी का भाव है भागवत में कि भैया सीता जी भूमि जा हैं, भूमि से उत्पन्न हुई हैं, पृथ्वी की पुत्री हैं, भूमि की बेटी हैं। और ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि जब स्वयंवर के लिए सीता जी की जनक